भक्ति आंदोलन का उद्भव। भक्ति आंदोलन का उद्भव हिंदी साहित्य इतिहास के सर्वाधिक विवादास्पद प्रसंगों में से एक है। इस बात पर सहमति है कि भक्ति की मूल धारा दक्षिण भारत में 6वीं-7वीं शताब्दी में आरंभ हुई। तो इस बात पर सहमति है कि भक्ति की मूल धारा दक्षिण भारत में शुरुआत हुई। दक्षिण भारत में भक्ति की मूल धारा और कब शुरुआत हुई, तो 6वीं-7वीं शताब्दी में आरंभ हुई और 14वीं शताब्दी में इसने उत्तर भारत में अचानक आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। किंतु यह क्यों हुआ, यह भारी विवाद का मुद्दा है। विभिन्न साहित्य इतिहासकारों ने अपने अपने इतिहास बोध के आधार पर इस प्रश्न को सुलझाने का प्रयास किया है। भक्ति का उद्भव। गौरतलब है कि जहाँ तक भक्ति के उद्भव का प्रश्न है, इसके मूल संकेत वैदिक साहित्य में अत्यंत सीमित रूप से दिखाई पड़ते हैं। श्वेतांबर उपनिषद में इसका आरंभिक परिचय मिलता है। तो शांडिल्य सूत्र में, श्वेतांबर उपनिषद में भक्ति का आरंभिक परिचय मिलता है। तो शांडिल्य सूत्र तथा नारद भक्ति सूत्र, तो श्वेतांबर उपनिषद में, शांडिल्य सूत्र में, नारद भक्ति सूत्र में इसका गंभीर विवेचन विद्यमान है। आगे चलकर बौद्ध और जैन धर्मों में करुणा की प्रस्तावना है तथा भागवत धर्म के उदय के साथ ही व्यवस्थित रूप में भक्ति का विचार उपस्थित होता है। उत्तर भारत में श्रीमद् भागवत तथा दक्षिण भारत में दिव्य प्रबंधम भक्ति के सैद्धांतिक आधार बने। यही भक्ति धीरे धीरे एक धारा बनी और 14वीं शताब्दी में इसने आंदोलन का रूप धारण कर लिया। इससे पूर्व 7वीं-8वीं शताब्दी में सुदूर दक्षिण में, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में और 13वीं-14वीं शताब्दियों में महाराष्ट्र व गुजरात में भी इसका प्रचलन दिखाई पड़ता है। वास्तविक विवाद क्या है? यहाँ यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि 14वीं शताब्दी के संदर्भ में जिस विवाद की व्याख्या की जाती है वह भक्ति के उद्भव का नहीं बल्कि भक्ति आंदोलन के उद्भव का है। इसलिए विवाद इस बिंदु पर होना चाहिए कि 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत में ऐसे कौन से कारण मौजूद थे जिन्होंने भक्ति को एक बड़े आंदोलन का रूप दे दिया। इस संबंध में विभिन्न इतिहासविदों ने अलग अलग दृष्टिकोण से व्याख्याएं की हैं, जिनकी चर्चा नीचे की जा रही है। पहला, विदेशी प्रभाव पर आधारित व्याख्या। भक्ति आंदोलन के उद्भव की प्रथम व्याख्या विदेशी प्रभाव के रूप में की गई है, जिसका समर्थन जॉर्ज ग्रियर्सन, आबिद हुसैन, तो जो विदेशी व्याख्या है विदेशी प्रभाव के रूप में की गई है, जिसका समर्थन जॉर्ज ग्रियर्सन, आबिद हुसैन तथा ताराचंद ने किया। ग्रियर्सन का मत है कि भक्ति आंदोलन अचानक एक बिजली की कौंध की तरह फैला, जैसे यूरोप में संत थेरेसा का आंदोलन फैला था। उनके मुताबिक 2री-3री शताब्दी में मद्रास के निकट कुछ नेस्टोरियन ईसाई आकर बसे। तो यानी ईसा मसीह के 200-300 साल के बाद में नेस्टोरियन ईसाई आकर बसे। कहाँ? मद्रास में। इन्हीं की परंपरा से आगे चलकर रामानुज प्रभावित हुए और भक्ति आंदोलन का अस्तित्व में आया। ताराचंद और आबिद हुसैन भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन बताते हैं। ताराचंद का मत है कि इस्लाम के आगमन के साथ ही कुछ सूफी लोग भारत के पश्चिमी तट पर बसे, जो ईश्वर की साधना करते हुए हाल की अवस्था तक पहुंच जाते थे। इन्हीं की प्रेरणा से ईश्वर की भक्ति का भाव प्रचलित हुआ तथा भक्ति आंदोलन विकसित हुआ। किंतु इन मतों को स्वीकार करना कठिन है। ग्रियर्सन के मत का खंडन करते हुए आचार्य द्विवेदी ने स्पष्ट कहा है, जिस बात को ग्रियर्सन ने अचानक बिजली की चमक की तरह फैल जाना लिखा है वह ऐसा नहीं है। उसके लिए सैकड़ों वर्षों से मेघ खंड एकत्र हो रहे थे। ताराचंद के मत का खंडन दिनकर ने अपनी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय, तो दिनकर जी की पुस्तक है संस्कृति के 4 अध्याय। तो ताराचंद का ये मत कि ये इस्लाम धर्म जो सूफी आया था वो एकदम हाल की अवस्था में चले जाया करते थे ईश्वर की भक्ति करते करते, तो वहाँ से भक्ति की अवधारणा आई थी। ये बात कहा है आबिद हुसैन और ताराचंद ने। तो इस बात का खंडन किया है दिनकर जी ने, जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने। इनकी पुस्तक है संस्कृति के 4 अध्याय।
तो उसमें कहकर किया कि पश्चिमी तट पर यह परंपरा विकसित होने से पहले ही भक्ति परंपरा दक्षिण में स्थापित हो चुकी थी। मार्क्सवादी व्याख्या क्या है? तो भक्ति आंदोलन के उद्भव संबंधी द्वितीय व्याख्या मार्क्सवादी व्याख्या है, जिसे मुख्यतः इरफान हबीब और के दामोदरन ने प्रस्तावित किया है। मुक्ति बोध ने भी कुछ लेखों में यही मत प्रस्तुत किया है। हबीब के अनुसार दिल्ली सल्तनत की स्थापना के कारण जब बड़े पैमाने पर सड़क और भवन निर्माण आरंभ हुआ तो निम्न वर्णों की आर्थिक स्थिति में अचानक सुधार आया, जिससे उनके भीतर सामाजिक प्रतिष्ठा की भूख बढ़ी। इसी तनाव, बेचैनी और छटपटाहट ने निर्गुण संत काव्य को जन्म दिया, जो भक्ति आंदोलन का आरंभिक बिंदु है। इसका प्रमाण यह है कि संत काव्यधारा में शामिल सभी कवि प्रायः निम्न वर्णों से ही संबंधित हैं। के दामोदरन का मत है कि भक्ति आंदोलन सामंतवाद के विरुद्ध व्यापारी वर्ग और दस्तकारों की प्रतिक्रिया है, जैसी किसी भी सामंतवाद के विरुद्ध स्वाभाविक रूप से पनपती है। मार्क्सवादी व्याख्या भी भक्ति आंदोलन के लिए प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती। एक तो भक्ति आंदोलन का एक भी कवि ऐसा नहीं था जो स्वयं सड़क या भवन निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ा हो। दूसरे, भक्ति काल की किसी भी कवि की कविता में व्यापारियों या दस्तकारों के पक्ष में विशेष तर्क नहीं दिखाई पड़ते। इस आर्थिक कारण का प्रभाव तो अवश्य रहा होगा, किंतु इसे निर्णायक या निर्धारक मानना गलत होगा। आचार्य शुक्ल की व्याख्या। भक्ति आंदोलन के उद्भव की एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत की है, जो जनता की चित्तवृत्ति के आधार पर इस आंदोलन का विश्लेषण करते हैं। तो जनता की चित्तवृत्ति, ये आचार्य शुक्ल जी की व्याख्या है। जनता की चित्तवृत्ति। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, बाबू गुलाब राय और राम कुमार वर्मा भी इसका समर्थन करते हैं। आचार्य शुक्ल का मत है कि जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य नहीं रह गए। इतने भारी उलटफेर के पीछे हिंदू जनसमुदाय का बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? स्पष्ट है कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। बाबू गुलाब राय तथा राम कुमार वर्मा ने भी प्रकारांतर से यही बात रखी है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने वल्लभाचार्य के संकेत देश म्लेच्छाक्रांत है के आधार पर इस व्याख्या का समर्थन किया है। आचार्य द्विवेदी जी की व्याख्या क्या है? तो भक्ति आंदोलन के उद्भव की चतुर्थ महत्वपूर्ण व्याख्या, पहली व्याख्या है विदेशी व्याख्या, जिसमें आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन आते हैं और ताराचंद आते हैं, इरफान हबीब आते हैं। फिर एक व्याख्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, एक व्याख्या है मार्क्सवादी की, फिर चौथी व्याख्या है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो भक्ति आंदोलन के उद्भव की चतुर्थ महत्वपूर्ण व्याख्या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की, जिनका समर्थन नामवर सिंह ने किया है। द्विवेदी जी का इतिहास दर्शन यह है कि वे किसी भी घटना की व्याख्या ऐतिहासिक प्रभावों के संदर्भ में करते हैं। इस संदर्भ में उनका स्पष्ट मत है कि भक्ति आंदोलन भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। इस्लामी आक्रमण की व्याख्या का खंडन करते हुए वे कहते हैं कि यह भी बताया गया है कि जब मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे तो निराश होकर हिंदू लोग भगवान का भजन करने लगे। यह बात अत्यंत उपहासास्पद है। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई वह दक्षिण में। इस आधार पर उनका स्पष्ट निर्णय है कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। इस्लाम के 12 आना, 16 आना माने पूरा 1 रुपया होता है, तो 12 आना मानते हैं, यानी कि 25% यानी 75% मानते हैं कि ये मुसलमानों के आगमन के कारण भक्ति का विकास
हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन 25% ऐसा मानते हैं कि भारत में इस्लाम धर्म के आगमन के कारण भक्ति का विकास हुआ। तो मीन्स 25% ये भी समर्थन करते हैं इस मत का कि भारत में जो विदेशी आक्रमण हुआ तो उसके कारण से भारत में भक्ति आंदोलन एक प्रकार से उत्तर भारत में फैला 14वीं शताब्दी में। इस्लाम के संबंध में वे कहते हैं कि हिंदी साहित्य में यह प्रभाव के रूप में ही स्वीकार किया जाना चाहिए, प्रतिक्रिया के रूप में नहीं। द्विवेदी जी का मत है कि भक्ति साहित्य जिजीविषा का साहित्य है, हताशा का नहीं। बौद्धों ने पारंपरिक सांस्कृतिक स्थिति में जो परिवर्तन उपस्थित किए थे वे प्रगतिशील तो थे, किंतु समाज के जीवन को छूने में असमर्थ थे। भक्ति आंदोलन इसी अभाव को भरने वाला आंदोलन है जिसकी ज़रूरत समाज के भीतर पहले से विद्यमान थी। वे लिखते हैं कि अत्यधिक प्राकृत केंद्रीय कविता की प्रतिक्रिया का अवसान सहज भगवत प्रेम में हुआ। नामवर सिंह ने भी भक्ति आंदोलन के उद्भव को लोक और शास्त्र के द्वंद्व का परिणाम इसी अर्थ में बताया है। वे लिखते हैं, मध्य युग के भारतीय इतिहास का प्रमुख अंतर्विरोध शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है, न कि इस्लाम और हिंदू धर्म का संघर्ष। निष्कर्ष क्या निकला? उपरोक्त सभी मतों का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि विदेशी प्रभाव संबंधी व्याख्या तो प्रायः अस्वीकार्य है, किंतु शेष सभी व्याख्याएं कहीं न कहीं आंशिक रूप से ठीक हैं। कोई भी जटिल सांस्कृतिक घटना वस्तुतः किसी एक कारण से जन्म नहीं लेती, उसकी व्याख्या बहुसूत्रीय पद्धति से ही हो सकती है। यह सच है कि सिद्धोनाथों की शुष्क धार्मिक परंपरा में सरसता की आवश्यकता बनी हुई थी। यह भी सच है कि इस्लाम के आगमन के कारण उच्च वर्ण का हिंदू समाज हताशा निराशा के दौर से गुजर रहा था। पुनः दिल्ली सल्तनत की स्थापना ने जो राजनीतिक स्थिरीकरण और अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया वह भी इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण कारण है। इसलिए भक्ति आंदोलन अपने इतिहास, आर्थिक स्थितियों और जनता की चित्तवृत्ति की पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रियाओं से उपजा हुआ आंदोलन है, न कि किसी एक कारण से।